दोस्तों, आपने राम सेतु के बारे में बचपन से ही सुना होगा कि भगवान राम ने देवी सीता को लंका से लाने के लिए बनवाया था और इसकी नींव दो भाई नल और नीर ने रखी थी। दरअसल आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है राम सेतु। जी हाँ दोस्तों, वही राम सेतु जिसे एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बता दें कि एक दौर ऐसा था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इसे तुड़वाने वाले थे। क्यों और कैसे, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम आपको पहले थोड़ा राम सेतु के बारे में बता देते हैं। राम सेतु भारत के रामेश्वर से श्रीलंका के मन्नार आइलैंड को जोड़ता है। ये लगभग 50 किलोमीटर लंबा ब्रिज है जिसके बारे में कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में आप इससे पैदल चलकर श्रीलंका तक पहुँच सकते थे, यानी कि ये पानी में डूबा नहीं था। आज ग्लोबल वार्मिंग के चलते राम सेतु पानी में डूब चुका है, लेकिन आप इसे सैटेलाइट फोटो में साफ देख सकते हैं। लेकिन राम सेतु रिलीजियस और इकोसिस्टम के नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही भारत में मौजूद धर्मों में से हिंदू और इस्लाम धर्म के बीच यह खास जगह बनाता है। बता दें कि हिंदू धर्म के अनुसार इस पुल का निर्माण विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम ने दुष्ट रावण को मारने और देवी सीता को लंका से वापस लाने के लिए वानर सेना द्वारा बनवाया गया था। वहीं इस्लाम मानने वाले लोगों के बीच ये कहानी प्रसिद्ध है कि आदम ने इस ब्रिज को बनवाया था और लंका के एडेंस पॉइंट पर जाकर करीब 1000 साल तक तौबा यानी कि पश्चाताप किया था। इसलिए दोनों धर्म के लिए ये पुल काफी मायने रखता है। लेकिन इसको तुड़वाने की कोशिश क्यों की गई? आपने मूवी और कई ऐसी मनगढ़ंत कहानियों में राम सेतु को तोड़ने के बारे में सुना होगा। तो आइए जानते हैं इसको तोड़ने की कोशिश के पीछे मेन रीजन क्या था। आइए थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। पनबन में 48 किलोमीटर लंबी पट्टी के तौर पर उभरी एक जमीनी हिस्से की सैटेलाइट से खींची गई पिक्चर को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जब साल 1993 में जारी किया तो भारत में इसे लेकर पॉलिटिकल विवाद भी पैदा हो गए। अब ये जान लेते हैं कि साइंटिफिक तौर पर आखिर राम सेतु क्या है। तो आपको बता दें कि नासा और भारतीय सैटेलाइट से क्लिक की गई पिक्चर में धनुषकोटी से श्रीलंका तक एक पतली सी रेखा दिखती है, उसे ही आज राम सेतु माना जाता है। भारत के साउथ ईस्ट में रामेश्वर और श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट में मन्नार आइलैंड के बीच उथली चट्टानों की एक चेन जो ब्रिज की तरह दिखाई देती है और समुद्र में इन चट्टानों की गहराई 3 फुट से 30 फुट के बीच है। साथ ही ये ढांचा मन्नार की खाड़ी और प्लग स्ट्रेट को एक दूसरे से अलग करता है और इस इलाके में समुद्र बहुत उथला है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल से चलकर रामेश्वर से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन तूफान ने यहाँ समुद्र को कुछ गहरा बना दिया है। 1480 ईस्वी में ये टूट गया और समुद्र का वाटर लेवल बढ़ने के कारण यह डूब गया। दूसरी ओर पुल की प्राचीनतम पर वैज्ञानिकों का भी अलग अलग बयान है। कुछ तो इसे 3000 साल पुराना बताते हैं तो कुछ इसे 7000 साल पुराना बताते हैं और कुछ का तो ये कहना है कि ये इन दोनों से बहुत पुराना है। लेकिन दोस्तों, जब ये पुल इतना पुराना है और लोगों की भावना इससे इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है तो अटल सरकार इसे तुड़वाना क्यों चाहती थी? इस सवाल के जवाब देने से पहले हम आपको उस योजना के बारे में बताते हैं जिसके तहत इस पुल को तोड़ा जाना था। दरअसल 2005 की तत्कालीन अटल बिहारी सरकार ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का ऐलान किया और इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत सरकार तमिलनाडु को श्रीलंका से जोड़ने की योजना पर काम कर रही थी। तो क्या इससे पहले तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच ट्रेडिंग नहीं होती थी? तो बता दे कि ट्रेडिंग तो होती थी, लेकिन सीधे पकड़ने की बजाय इस आज की तरह ही घुमाकर पकड़ा जाता था, यानी कि घुमाकर ट्रेडिंग हो रही थी। अब इस पर अटल सरकार ने ये फैसला लिया कि राम सेतु के एक हिस्से को तुड़वाकर वहां थोड़ा गहरा समुद्री लाइन बना दी जाएगी ताकि भारी सामान वाले जहाज वहां से पार हो सके और फ्यूल और वक्त दोनों बचे। बेशक आप थोड़ा हैरान हो रहे होंगे कि कैसे। दरअसल ये सब जब हुआ था जब उस दौर में ना ही इतना सोशल मीडिया था और ना ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके तहत राम सेतु के कुछ इलाके को गहरा कर समुद्री जहाजों को आने जाने के लिए लायक बना दिया जाता। तो इसके लिए सेतु की चट्टानों को तोड़ना जरूरी था और इस परियोजना के बाद रामेश्वरम देश का सबसे बड़ा शिपिंग यार्ड बन जाता। कहा तो ये भी जाता है कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद सारे इंटरनेशनल शिप कोलंबो पोर्ट का लंबा रास्ता छोड़कर इसी छोटे रास्ते से गुजरते और तो और 2000 या इससे अधिक शिप इसी रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। अगर यह प्रोजेक्ट पूरा हो गया होता तो आज बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच समुद्री रास्ते को सीधी आवाजाही के लिए खोल दिया जाता
और इस लाइन के शुरू होने के बाद जहाजों को लगभग 400 मील की समुद्री यात्रा कम करनी होती, जिससे लगभग 36 घंटे के समय की बचत होती। आज इन जहाजों को श्रीलंका का पूरा चक्कर लगाकर जाना होता है। इससे होता ये कि ये रास्ता छोटा होने के बाद सफर की लंबाई और वक्त तो कम होता ही, साथ ही उम्मीद ये भी थी कि शिप का 22,000 करोड़ का तेल भी बचता। बता दें कि उस वक्त प्रोजेक्ट शुरू होता तो इसमें लगभग 2,000 करोड़ रुपए खर्च होते। लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट के इतने फायदे थे तो इसे रोका क्यों गया? तो जिस दौर में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उसी दौर में इस प्रोजेक्ट के विरोध में कई प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन सामने सरकार भी थी। आपको बता दें कि भले ही इस प्रोजेक्ट का सपना अटल बिहारी सरकार का था, लेकिन इसका उद्घाटन मनमोहन सरकार ने किया था, क्योंकि तब केंद्र में कांग्रेस सरकार आ गई थी। अब आपको यहाँ ये जानने की इच्छा हो रही होगी कि जीत किसकी हुई, तो आपको बता दें कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट भी दर्ज की थी, जिसमें कहा गया था कि राम सेतु को भगवान राम ने ही अपने एक जादुई बाण से तोड़ दिया था। इसके सबूत के तौर पर सरकार ने कंबन रामायण और पद्म पुराण को पेश किया। इतना ही नहीं, सरकार ने राम सेतु के आज के बचे हुए हिस्से के बारे में कहा कि ये हिस्सा किसी भी तरह मैनमेड है, ये उनके वैज्ञानिकों को कहीं भी नहीं मिला और उनके हिसाब से ये पुल प्रकृति द्वारा बनाया गया है और इसमें राम सेतु के नाम की जैसी कोई भी चीज नहीं है। और यहीं से इस विवाद ने आग पकड़ ली और सुप्रीम कोर्ट ने इस बयान को हिंदू आस्था को ठेस पहुँचाने वाला माना। आपको बता दें कि जैसे ही ये बयान सामने आया तो देश में बहुत सारे प्रदर्शन हुए थे, लेकिन सरकार के लिए इतनी बड़ी वजह नहीं थी कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए। साथ ही कोई देश में अशांति भी नहीं चाहता था। अगर यहाँ पर पर्यावरण डिपार्टमेंट के मुद्दे पर ध्यान दिया जाए तो उनकी बातों में ज्यादा वजन था। उनके मुताबिक अगर राम सेतु को तोड़ दिया गया तो इसका काफी बुरा असर इसके आसपास की जगह पर पड़ेगा और आगे केरल में जो सुनामी का मंजर होगा उसे रोकना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही हजारों मछुआरे भी बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि वो इन इलाकों से जो दुर्लभ शंख और मछलियां निकलती हैं उनसे इनकी वार्षिक आय लगभग 150 करोड़ की हो जाती है। तो आगे ये बड़ा सवाल हो जाएगा कि आखिर उनका क्या होगा। इसके साथ ही जो राम सेतु वाला इलाका है वो पूरी तरह से एक इकोसिस्टम है जो पूरी की पूरी समुद्री जीव की प्रजाति को सेव रखता है। अगर इस पुल को तोड़ा गया तो कई जलीय जीवों की दुर्लभ प्रजातियां नष्ट हो जाएगी। इतना ही नहीं, इसकी बदौलत भारत के पास यूरेनियम के बहुत सारे थोरियम का दुनिया में सबसे बड़ा भंडार में से एक है। अगर राम सेतु को तोड़ा जाता है तो भारत को इस थोरियम के भंडार से हाथ धोना पड़ सकता है। अब ये सब वजह थी कि उस समय समुद्रम का काम को रोक दिया गया। अब हाल में ही सुनने को आ रहा है कि अब इसका काम वापस से शुरू होने वाला है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या मोदी अब राम सेतु को तुड़वाने वाले हैं, तो आपको बता दें कि मोदी राम सेतु को नहीं तुड़वाने वाले, बल्कि इसके बगल में एक बड़ी सी लाइन बनाने वाले हैं। इतने सालों के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना रुख साफ कर दिया है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो समुद्रम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए देश के हितों से समझौता नहीं करेंगे और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए राम सेतु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस मैटर में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट भी दाखिल की है। ये तो हो गई देश के हितों की बात। कुछ महानुभावों का तो ये भी कहना है कि राम सेतु को नेशनल हेरिटेज घोषित कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे राम सेतु का इतिहास। कब बना, किसने बनवाया और कैसे बना और कौन कौन इस पर हक जताता है और क्यों इसे तोड़ने की कोशिश की गई, और अगर ये टूट जाता तो क्या होता। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
निर्माण विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम ने दुष्ट रावण को मारने और देवी सीता को लंका से वापस लाने के लिए वानर सेना द्वारा बनवाया गया था। वहीं इस्लाम मानने वाले लोगों के बीच ये कहानी प्रसिद्ध है कि आदम ने इस ब्रिज को बनवाया था और लंका के एडेंस पॉइंट पर जाकर करीब 1000 साल तक तौबा यानी कि पश्चाताप किया था। इसलिए दोनों धर्म के लिए ये पुल काफी मायने रखता है। लेकिन इसको तुड़वाने की कोशिश क्यों की गई? आपने मूवी और कई ऐसी मनगढ़ंत कहानियों में राम सेतु को तोड़ने के बारे में सुना होगा। तो आइए जानते हैं इसको तोड़ने की कोशिश के पीछे मेन रीजन क्या था। आइए थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। पनबन में 48 किलोमीटर लंबी पट्टी के तौर पर उभरी एक जमीनी हिस्से की सैटेलाइट से खींची गई पिक्चर को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जब साल 1993 में जारी किया तो भारत में इसे लेकर पॉलिटिकल विवाद भी पैदा हो गए। अब ये जान लेते हैं कि साइंटिफिक तौर पर आखिर राम सेतु क्या है। तो आपको बता दें कि नासा और भारतीय सैटेलाइट से क्लिक की गई पिक्चर में धनुषकोटी से श्रीलंका तक एक पतली सी रेखा दिखती है, उसे ही आज राम सेतु माना जाता है। भारत के साउथ ईस्ट में रामेश्वर और श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट में मन्नार आइलैंड के बीच उथली चट्टानों की एक चेन जो ब्रिज की तरह दिखाई देती है और समुद्र में इन चट्टानों की गहराई 3 फुट से 30 फुट के बीच है। साथ ही ये ढांचा मन्नार की खाड़ी और प्लग स्ट्रेट को एक दूसरे से अलग करता है और इस इलाके में समुद्र बहुत उथला है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल से चलकर रामेश्वर से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन तूफान ने यहाँ समुद्र को कुछ गहरा बना दिया है। 1480 ईस्वी में ये टूट गया और समुद्र का वाटर लेवल बढ़ने के कारण यह डूब गया। दूसरी ओर पुल की प्राचीनतम पर वैज्ञानिकों का भी अलग अलग बयान है। कुछ तो इसे 3000 साल पुराना बताते हैं तो कुछ इसे 7000 साल पुराना बताते हैं और कुछ का तो ये कहना है कि ये इन दोनों से बहुत पुराना है। लेकिन दोस्तों, जब ये पुल इतना पुराना है और लोगों की भावना इससे इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है तो अटल सरकार इसे तुड़वाना क्यों चाहती थी? इस सवाल के जवाब देने से पहले हम आपको उस योजना के बारे में बताते हैं जिसके तहत इस पुल को तोड़ा जाना था। दरअसल 2005 की तत्कालीन अटल बिहारी सरकार ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का ऐलान किया और इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत सरकार तमिलनाडु को श्रीलंका से जोड़ने की योजना पर काम कर रही थी। तो क्या इससे पहले तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच ट्रेडिंग नहीं होती थी? तो बता दें कि ट्रेडिंग तो होती थी, लेकिन सीधे पकड़ने की बजाय इस आज की तरह ही घुमाकर पकड़ा जाता था, यानी कि घुमाकर ट्रेडिंग हो रही थी। अब इस पर अटल सरकार ने ये फैसला लिया कि राम सेतु के एक हिस्से को तुड़वाकर वहां थोड़ा गहरा समुद्री लाइन बना दी जाएगी ताकि भारी सामान वाले जहाज वहां से पार हो सके और फ्यूल और वक्त दोनों बचे। बेशक आप थोड़ा हैरान हो रहे होंगे कि कैसे। दरअसल ये सब जब हुआ था जब उस दौर में ना ही इतना सोशल मीडिया था और ना ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके तहत राम सेतु के कुछ इलाके को गहरा कर समुद्री जहाजों को आने जाने के लिए लायक बना दिया जाता। तो इसके लिए सेतु की चट्टानों को तोड़ना जरूरी था और इस परियोजना के बाद रामेश्वरम देश का सबसे बड़ा शिपिंग यार्ड बन जाता। कहा तो ये भी जाता है कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद सारे इंटरनेशनल शिप कोलंबो पोर्ट का लंबा रास्ता छोड़कर इसी छोटे रास्ते से गुजरते और 2000 या इससे अधिक शिप इसी रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। अगर यह प्रोजेक्ट पूरा हो गया होता तो आज बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच समुद्री रास्ते को सीधी आवाजाही के लिए खोल दिया जाता और इस लाइन के शुरू होने के बाद जहाजों को लगभग 400 मील की समुद्री यात्रा कम करनी होती, जिससे लगभग 36 घंटे के समय की बचत होती। आज इन जहाजों को श्रीलंका का पूरा चक्कर लगाकर जाना होता है। इससे होता ये कि ये रास्ता छोटा होने के बाद सफर की लंबाई और वक्त तो कम होता ही, साथ ही उम्मीद ये भी थी कि शिप का 22,000 करोड़ का तेल भी बचता। बता दें कि उस वक्त प्रोजेक्ट शुरू होता तो इसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च होते। लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट के इतने फायदे थे तो इसे रोका क्यों गया? तो जिस दौर में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उसी दौर में इस प्रोजेक्ट के विरोध में कई प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन सामने सरकार भी थी। आपको बता दें कि भले ही इस प्रोजेक्ट का सपना अटल बिहारी सरकार का था, लेकिन इसका उद्घाटन मनमोहन सरकार ने किया था, क्योंकि तब केंद्र में कांग्रेस सरकार आ गई थी। अब आपको यहाँ ये जानने की इच्छा हो रही होगी कि जीत किसकी हुई, तो आपको बता दें कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट भी दर्ज की थी जिसमें कहा गया था कि राम सेतु को भगवान राम ने ही अपने एक जादुई बाण से तोड़ दिया था। इसके सबूत के तौर पर सरकार ने कंबन रामायण और पद्म पुराण को पेश किया। इतना ही नहीं, सरकार ने राम सेतु के आज के बचे हुए हिस्से के बारे में कहा कि ये हिस्सा किसी भी तरह मैनमेड है, ये उनके वैज्ञानिकों को कहीं भी नहीं मिला और उनके हिसाब से ये पुल प्रकृति द्वारा बनाया गया है और इसमें राम सेतु के नाम की जैसी कोई भी चीज नहीं है। और यहीं से इस विवाद ने आग पकड़ ली और सुप्रीम कोर्ट ने इस बयान को हिंदू आस्था को ठेस पहुँचाने वाला माना।
आपको बता दें कि जैसे ही ये बयान सामने आया तो देश में बहुत सारे प्रदर्शन हुए थे, लेकिन सरकार के लिए इतनी बड़ी वजह नहीं थी कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए। साथ ही कोई देश में अशांति भी नहीं चाहता था। अगर यहाँ पर पर्यावरण डिपार्टमेंट के मुद्दे पर ध्यान दिया जाए तो उनकी बातों में ज्यादा वजन था। उनके मुताबिक अगर राम सेतु को तोड़ दिया गया तो इसका काफी बुरा असर इसके आसपास की जगह पर पड़ेगा और आगे केरल में जो सुनामी का मंजर होगा उसे रोकना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही हजारों मछुआरे भी बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि वो इन इलाकों से जो दुर्लभ शंख और मछलियां निकलती हैं उनसे इनकी वार्षिक आय लगभग 150 करोड़ की हो जाती है। तो आगे ये बड़ा सवाल हो जाएगा कि आखिर उनका क्या होगा। इसके साथ ही जो राम सेतु वाला इलाका है वो पूरी तरह से एक इकोसिस्टम है जो पूरी की पूरी समुद्री जीव की प्रजाति को सेव रखता है। अगर इस पुल को तोड़ा गया तो कई जलीय जीवों की दुर्लभ प्रजातियां नष्ट हो जाएगी। इतना ही नहीं, इसकी बदौलत भारत के पास यूरेनियम के बहुत सारे थोरियम का दुनिया में सबसे बड़ा भंडार में से एक है। अगर राम सेतु को तोड़ा जाता है तो भारत को इस थोरियम के भंडार से हाथ धोना पड़ सकता है। अब ये सब वजह थी कि उस समय समुद्रम का काम को रोक दिया गया। अब हाल में ही सुनने को आ रहा है कि अब इसका काम वापस से शुरू होने वाला है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या मोदी अब राम सेतु को तुड़वाने वाले हैं, तो आपको बता दें कि मोदी राम सेतु को नहीं तुड़वाने वाले, बल्कि इसके बगल में एक बड़ी सी लाइन बनाने वाले हैं। इतने सालों के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना रुख साफ कर दिया है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो समुद्रम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए देश के हितों से समझौता नहीं करेंगे और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए राम सेतु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस मैटर में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट भी दाखिल की है। ये तो हो गई देश के हितों की बात। कुछ महानुभावों का तो ये भी कहना है कि राम सेतु को नेशनल हेरिटेज घोषित कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे राम सेतु का इतिहास। कब बना, किसने बनवाया और कैसे बना और कौन कौन इस पर हक जताता है और क्यों इसे तोड़ने की कोशिश की गई, और अगर ये टूट जाता तो क्या होता। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
रामेश्वर से श्रीलंका के मन्नार आइलैंड को जोड़ता है। ये लगभग 50 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में आप इससे पैदल चलकर श्रीलंका तक पहुंच सकते थे, यानी कि ये पानी में डूबा नहीं था। आज ग्लोबल वार्मिंग के चलते राम सेतु पानी में डूब चुका है, लेकिन आप इसे सैटेलाइट फोटो में साफ देख सकते हैं। लेकिन राम सेतु रिलीजियस और इकोसिस्टम के नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही भारत में मौजूद धर्मों में से हिंदू और इस्लाम धर्म के बीच यह खास जगह बनाता है। बता दें कि हिंदू धर्म के अनुसार इस पुल का निर्माण विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम ने दुष्ट रावण को मारने और देवी सीता को लंका से वापस लाने के लिए वानर सेना द्वारा बनवाया गया था। वहीं इस्लाम मानने वाले लोगों के बीच ये कहानी प्रसिद्ध है कि आदम ने इस ब्रिज को बनवाया था और लंका के एडेंस पॉइंट पर जाकर करीब 1000 साल तक तौबा यानी कि पश्चाताप किया था। इसलिए दोनों धर्म के लिए ये पुल काफी मायने रखता है। लेकिन इसको तुड़वाने की कोशिश क्यों की गई? आपने मूवी और कई ऐसी मनगढ़ंत कहानियों में राम सेतु को तोड़ने के बारे में सुना होगा, तो आइए जानते हैं इसको तोड़ने की कोशिश के पीछे मेन रीजन क्या था। आइए थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। पनबन में 48 किलोमीटर लंबी पट्टी के तौर पर उभरी एक जमीनी हिस्से की सैटेलाइट से खींची गई पिक्चर को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जब साल 1993 में जारी किया तो भारत में इसे लेकर पॉलिटिकल विवाद भी पैदा हो गए। अब ये जान लेते हैं कि साइंटिफिक तौर पर आखिर राम सेतु क्या है। तो आपको बता दें कि नासा और भारतीय सैटेलाइट से क्लिक की गई पिक्चर में धनुषकोटी से श्रीलंका तक एक पतली सी रेखा दिखती है, उसे ही आज राम सेतु माना जाता है। भारत के साउथ ईस्ट में रामेश्वर और श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट में मन्नार आइलैंड के बीच उथली चट्टानों की एक चेन जो ब्रिज की तरह दिखाई देती है और समुद्र में इन चट्टानों की गहराई 3 फुट से 30 फुट के बीच है। साथ ही ये ढांचा मन्नार की खाड़ी और प्लग स्ट्रेट को एक दूसरे से अलग करता है और इस इलाके में समुद्र बहुत उथला है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल से चलकर रामेश्वर से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन तूफान ने यहाँ समुद्र को कुछ गहरा बना दिया है। 1480 ईस्वी में ये टूट गया और समुद्र का वाटर लेवल बढ़ने के कारण यह डूब गया। दूसरी ओर पुल की प्राचीनतम पर वैज्ञानिकों का भी अलग अलग बयान है। कुछ तो इसे 3000 साल पुराना बताते हैं, तो कुछ इसे 7000 साल पुराना बताते हैं और कुछ का तो ये कहना है कि ये इन दोनों से बहुत पुराना है। लेकिन दोस्तों, जब ये पुल इतना पुराना है और लोगों की भावना इससे इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है, तो अटल सरकार इसे तुड़वाना क्यों चाहती थी? इस सवाल के जवाब देने से पहले हम आपको उस योजना के बारे में बताते हैं जिसके तहत इस पुल को तोड़ा जाना था। दरअसल 2005 की तत्कालीन अटल बिहारी सरकार ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का ऐलान किया और इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत सरकार तमिलनाडु को श्रीलंका से जोड़ने की योजना पर काम कर रही थी। तो क्या इससे पहले तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच ट्रेडिंग नहीं होती थी? तो बता दें कि ट्रेडिंग तो होती थी, लेकिन सीधे पकड़ने की बजाय इस आज की तरह ही घुमाकर पकड़ा जाता था, यानी कि घुमाकर ट्रेडिंग हो रही थी। अब इस पर अटल सरकार ने ये फैसला लिया कि राम सेतु के एक हिस्से को तुड़वाकर वहाँ थोड़ा गहरा समुद्री लाइन बना दी जाएगी ताकि भारी सामान वाले जहाज वहाँ से पार हो सके और फ्यूल और वक्त दोनों बचे। बेशक आप थोड़ा हैरान हो रहे होंगे कि कैसे। दरअसल ये सब जब हुआ था जब उस दौर में ना ही इतना सोशल मीडिया था और ना ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके तहत राम सेतु के कुछ इलाके को गहरा कर समुद्री जहाजों को आने जाने के लिए लायक बना दिया जाता, तो इसके लिए सेतु की चट्टानों को तोड़ना जरूरी था और इस परियोजना के बाद रामेश्वरम देश का सबसे बड़ा शिपिंग यार्ड बन जाता। कहा तो ये भी जाता है कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद सारे इंटरनेशनल शिप कोलंबो पोर्ट का लंबा रास्ता छोड़कर इसी छोटे रास्ते से गुजरते और तो और 2000 या इससे अधिक शिप इसी रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। अगर यह प्रोजेक्ट पूरा हो गया होता तो आज बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच समुद्री रास्ते को सीधी आवाजाही के लिए खोल दिया जाता और इस लाइन के शुरू होने के बाद जहाजों को लगभग 400 मील की समुद्री यात्रा कम करनी होती, जिससे लगभग 36 घंटे के समय की बचत होती। आज इन जहाजों को श्रीलंका का पूरा चक्कर लगाकर जाना होता है। इससे होता ये कि ये रास्ता छोटा होने के बाद सफर की लंबाई और वक्त तो कम होता ही, साथ ही उम्मीद ये भी थी कि शिप का 22,000 करोड़ का तेल भी बचता। बता दें कि उस वक्त प्रोजेक्ट शुरू होता तो इसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च होते। लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट के इतने फायदे थे तो इसे रोका क्यों गया? तो जिस दौर में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उसी दौर में इस प्रोजेक्ट के विरोध में कई प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन सामने सरकार भी थी। आपको बता दें कि भले ही इस प्रोजेक्ट का सपना अटल बिहारी सरकार का था, लेकिन इसका उद्घाटन मनमोहन सरकार ने किया था, क्योंकि तब केंद्र में कांग्रेस सरकार आ गई थी। अब आपको यहाँ ये जानने की इच्छा हो रही होगी कि जीत किसकी हुई, तो आपको बता दें कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट भी दर्ज की थी जिसमें कहा गया था कि राम सेतु को भगवान राम ने ही अपने एक जादुई बाण से तोड़ दिया था।
इसके सबूत के तौर पर सरकार ने कंबन रामायण और पद्म पुराण को पेश किया। इतना ही नहीं, सरकार ने राम सेतु के आज के बचे हुए हिस्से के बारे में कहा कि ये हिस्सा किसी भी तरह मैनमेड है, ये उनके वैज्ञानिकों को कहीं भी नहीं मिला और उनके हिसाब से ये पुल प्रकृति द्वारा बनाया गया है और इसमें राम सेतु के नाम की जैसी कोई भी चीज नहीं है। और यहीं से इस विवाद ने आग पकड़ ली और सुप्रीम कोर्ट ने इस बयान को हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने वाला माना। आपको बता दें कि जैसे ही ये बयान सामने आया तो देश में बहुत सारे प्रदर्शन हुए थे, लेकिन सरकार के लिए इतनी बड़ी वजह नहीं थी कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए। साथ ही कोई देश में अशांति भी नहीं चाहता था। अगर यहाँ पर पर्यावरण डिपार्टमेंट के मुद्दे पर ध्यान दिया जाए तो उनकी बातों में ज्यादा वजन था। उनके मुताबिक अगर राम सेतु को तोड़ दिया गया तो इसका काफी बुरा असर इसके आसपास की जगह पर पड़ेगा और आगे केरल में जो सुनामी का मंजर होगा उसे रोकना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही हजारों मछुआरे भी बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि वो इन इलाकों से जो दुर्लभ शंख और मछलियां निकलती हैं उनसे इनकी वार्षिक आय लगभग 150 करोड़ की हो जाती है। तो आगे ये बड़ा सवाल हो जाएगा कि आखिर उनका क्या होगा। इसके साथ ही जो राम सेतु वाला इलाका है वो पूरी तरह से एक इकोसिस्टम है जो पूरी की पूरी समुद्री जीव की प्रजाति को सेव रखता है। अगर इस पुल को तोड़ा गया तो कई जलीय जीवों की दुर्लभ प्रजातियां नष्ट हो जाएगी। इतना ही नहीं, इसकी बदौलत भारत के पास यूरेनियम के बहुत सारे थोरियम का दुनिया में सबसे बड़ा भंडार में से एक है। अगर राम सेतु को तोड़ा जाता है तो भारत को इस थोरियम के भंडार से हाथ धोना पड़ सकता है। अब ये सब वजह थी कि उस समय समुद्रम का काम को रोक दिया गया। अब हाल में ही सुनने को आ रहा है कि अब इसका काम वापस से शुरू होने वाला है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या मोदी अब राम सेतु को तुड़वाने वाले हैं, तो आपको बता दें कि मोदी राम सेतु को नहीं तुड़वाने वाले, बल्कि इसके बगल में एक बड़ी सी लाइन बनाने वाले हैं। इतने सालों के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना रुख साफ कर दिया है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो समुद्रम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए देश के हितों से समझौता नहीं करेंगे और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए राम सेतु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस मैटर में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट भी दाखिल की है। ये तो हो गई देश के हितों की बात। कुछ महानुभावों का तो ये भी कहना है कि राम सेतु को नेशनल हेरिटेज घोषित कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे राम सेतु का इतिहास। कब बना, किसने बनवाया और कैसे बना और कौन कौन इस पर हक जताता है और क्यों इसे तोड़ने की कोशिश की गई और अगर ये टूट जाता तो क्या होता। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
बता दें कि हिंदू धर्म के अनुसार इस पुल का निर्माण विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम ने दुष्ट रावण को मारने और देवी सीता को लंका से वापस लाने के लिए वानर सेना द्वारा बनवाया गया था। वहीं इस्लाम मानने वाले लोगों के बीच ये कहानी प्रसिद्ध है कि आदम ने इस ब्रिज को बनवाया था और लंका के एडेंस पॉइंट पर जाकर करीब 1000 साल तक तौबा यानी कि पश्चाताप किया था। इसलिए दोनों धर्म के लिए ये पुल काफी मायने रखता है। लेकिन इसको तुड़वाने की कोशिश क्यों की गई? आपने मूवी और कई ऐसी मनगढ़ंत कहानियों में राम सेतु को तोड़ने के बारे में सुना होगा, तो आइए जानते हैं इसको तोड़ने की कोशिश के पीछे मेन रीजन क्या था। आइए थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। पनबन में 48 किलोमीटर लंबी पट्टी के तौर पर उभरी एक जमीनी हिस्से की सैटेलाइट से खींची गई पिक्चर को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जब साल 1993 में जारी किया तो भारत में इसे लेकर पॉलिटिकल विवाद भी पैदा हो गए। अब ये जान लेते हैं कि साइंटिफिक तौर पर आखिर राम सेतु क्या है। तो आपको बता दें कि नासा और भारतीय सैटेलाइट से क्लिक की गई पिक्चर में धनुषकोटी से श्रीलंका तक एक पतली सी रेखा दिखती है, उसे ही आज राम सेतु माना जाता है। भारत के साउथ ईस्ट में रामेश्वर और श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट में मन्नार आइलैंड के बीच उथली चट्टानों की एक चैन जो ब्रिज की तरह दिखाई देती है और समुद्र में इन चट्टानों की गहराई 3 फुट से 30 फुट के बीच है। साथ ही ये ढांचा मन्नार की खाड़ी और प्लग स्ट्रेट को एक दूसरे से अलग करता है और इस इलाके में समुद्र बहुत उथला है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल से चलकर रामेश्वर से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन तूफान ने यहाँ समुद्र को कुछ गहरा बना दिया है। 1480 ईस्वी में ये टूट गया और समुद्र का वाटर लेवल बढ़ने के कारण यह डूब गया। दूसरी ओर पुल की प्राचीनतम पर वैज्ञानिकों का भी अलग अलग बयान है। कुछ तो इसे 3000 साल पुराना बताते हैं तो कुछ इसे 7000 साल पुराना बताते हैं और कुछ का तो ये कहना है कि ये इन दोनों से बहुत पुराना है। लेकिन दोस्तों, जब ये पुल इतना पुराना है और लोगों की भावना इससे इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है तो अटल सरकार इसे तुड़वाना क्यों चाहती थी? इस सवाल के जवाब देने से पहले हम आपको उस योजना के बारे में बताते हैं जिसके तहत इस पुल को तोड़ा जाना था। दरअसल 2005 की तत्कालीन अटल बिहारी सरकार ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का ऐलान किया और इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत सरकार तमिलनाडु को श्रीलंका से जोड़ने की योजना पर काम कर रही थी। तो क्या इससे पहले तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच ट्रेडिंग नहीं होती थी? तो बता दें कि ट्रेडिंग तो होती थी, लेकिन सीधे पकड़ने की बजाय इस आज की तरह ही घुमाकर पकड़ा जाता था, यानी कि घुमाकर ट्रेडिंग हो रही थी। अब इस पर अटल सरकार ने ये फैसला लिया कि राम सेतु के एक हिस्से को तुड़वाकर वहां थोड़ा गहरा समुद्री लाइन बना दी जाएगी ताकि भारी सामान वाले जहाज वहां से पार हो सके और फ्यूल और वक्त दोनों बचे। बेशक आप थोड़ा हैरान हो रहे होंगे कि कैसे। दरअसल ये सब जब हुआ था जब उस दौर में ना ही इतना सोशल मीडिया था और ना ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके तहत राम सेतु के कुछ इलाके को गहरा कर समुद्री जहाजों को आने जाने के लिए लायक बना दिया जाता। तो इसके लिए सेतु की चट्टानों को तोड़ना जरूरी था और इस परियोजना के बाद रामेश्वरम देश का सबसे बड़ा शिपिंग यार्ड बन जाता। कहा तो ये भी जाता है कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद सारे इंटरनेशनल शिप कोलंबो पोर्ट का लंबा रास्ता छोड़कर इसी छोटे रास्ते से गुजरते और तो और 2000 या इससे अधिक शिप इसी रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। अगर यह प्रोजेक्ट पूरा हो गया होता तो आज बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच समुद्री रास्ते को सीधी आवाजाही के लिए खोल दिया जाता और इस लाइन के शुरू होने के बाद जहाजों को लगभग 400 मील की समुद्री यात्रा कम करनी होती, जिससे लगभग 36 घंटे के समय की बचत होती। आज इन जहाजों को श्रीलंका का पूरा चक्कर लगाकर जाना होता है। इससे होता ये कि ये रास्ता छोटा होने के बाद सफर की लंबाई और वक्त तो कम होता ही, साथ ही उम्मीद ये भी थी कि शिप का 22,000 करोड़ का तेल भी बचता। बता दें कि उस वक्त प्रोजेक्ट शुरू होता तो इसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च होते। लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट के इतने फायदे थे तो इसे रोका क्यों गया? तो जिस दौर में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उसी दौर में इस प्रोजेक्ट के विरोध में कई प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन सामने सरकार भी थी। आपको बता दें कि भले ही इस प्रोजेक्ट का सपना अटल बिहारी सरकार का था, लेकिन इसका उद्घाटन मनमोहन सरकार ने किया था क्योंकि तब केंद्र में कांग्रेस सरकार आ गई थी। अब आपको यहाँ ये जानने की इच्छा हो रही होगी कि जीत किसकी हुई, तो आपको बता दें कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट भी दर्ज की थी जिसमें कहा गया था कि राम सेतु को भगवान राम ने ही अपने एक जादुई बाण से तोड़ दिया था। इसके सबूत के तौर पर सरकार ने कंबन रामायण और पद्म पुराण को पेश किया। इतना ही नहीं, सरकार ने राम सेतु के आज के बचे हुए हिस्से के बारे में कहा कि ये हिस्सा किसी भी तरह मैनमेड है, ये उनके वैज्ञानिकों को कहीं भी नहीं मिला और उनके हिसाब से
ये पुल प्रकृति द्वारा बनाया गया है और इसमें राम सेतु के नाम की जैसी कोई भी चीज नहीं है। और यहीं से इस विवाद ने आग पकड़ ली और सुप्रीम कोर्ट ने इस बयान को हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने वाला माना। आपको बता दें कि जैसे ही ये बयान सामने आया तो देश में बहुत सारे प्रदर्शन हुए थे, लेकिन सरकार के लिए इतनी बड़ी वजह नहीं थी कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए। साथ ही कोई देश में अशांति भी नहीं चाहता था। अगर यहाँ पर पर्यावरण डिपार्टमेंट के मुद्दे पर ध्यान दिया जाए तो उनकी बातों में ज्यादा वजन था। उनके मुताबिक अगर राम सेतु को तोड़ दिया गया तो इसका काफी बुरा असर इसके आसपास की जगह पर पड़ेगा और आगे केरल में जो सुनामी का मंजर होगा उसे रोकना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही हजारों मछुआरे भी बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि वो इन इलाकों से जो दुर्लभ शंख और मछलियां निकलती हैं उनसे इनकी वार्षिक आय लगभग 150 करोड़ की हो जाती है। तो आगे ये बड़ा सवाल हो जाएगा कि आखिर उनका क्या होगा। इसके साथ ही जो राम सेतु वाला इलाका है वो पूरी तरह से एक इकोसिस्टम है जो पूरी की पूरी समुद्री जीव की प्रजाति को सेव रखता है। अगर इस पुल को तोड़ा गया तो कई जलीय जीवों की दुर्लभ प्रजातियां नष्ट हो जाएगी। इतना ही नहीं, इसकी बदौलत भारत के पास यूरेनियम के बहुत सारे थोरियम का दुनिया में सबसे बड़ा भंडार में से एक है। अगर राम सेतु को तोड़ा जाता है तो भारत को इस थोरियम के भंडार से हाथ धोना पड़ सकता है। अब ये सब वजह थी कि उस समय समुद्रम का काम को रोक दिया गया। अब हाल में ही सुनने को आ रहा है कि अब इसका काम वापस से शुरू होने वाला है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या मोदी अब राम सेतु को तुड़वाने वाले हैं, तो आपको बता दें कि मोदी राम सेतु को नहीं तुड़वाने वाले, बल्कि इसके बगल में एक बड़ी सी लाइन बनाने वाले हैं। इतने सालों के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना रुख साफ कर दिया है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो समुद्रम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए देश के हितों से समझौता नहीं करेंगे और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए राम सेतु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस मैटर में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट भी दाखिल की है। ये तो हो गई देश के हितों की बात। कुछ महानुभावों का तो ये भी कहना है कि राम सेतु को नेशनल हेरिटेज घोषित कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे राम सेतु का इतिहास। कब बना, किसने बनवाया और कैसे बना और कौन कौन इस पर हक जताता है और क्यों इसे तोड़ने की कोशिश की गई, और अगर ये टूट जाता तो क्या होता। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
दोस्तों आपने राम सेतु के बारे में बचपन से ही सुना होगा कि भगवान राम ने देवी सीता को लंका से लाने के लिए बनवाया था और इसकी नींव दो भाई नल और नीर ने रखी थी। दरअसल आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है राम सेतु। जी हाँ दोस्तों, वही राम सेतु जिसे एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बता दें कि एक दौर ऐसा था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इसे तुड़वाने वाले थे। क्यों और कैसे, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम आपको पहले थोड़ा राम सेतु के बारे में बता देते हैं। राम सेतु भारत के रामेश्वर से श्रीलंका के मन्नार आइलैंड को जोड़ता है। ये लगभग 50 किलोमीटर लंबा ब्रिज है जिसके बारे में कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में आप इससे पैदल चलकर श्रीलंका तक पहुंच सकते थे, यानी कि ये पानी में डूबा नहीं था। आज ग्लोबल वार्मिंग के चलते राम सेतु पानी में डूब चुका है, लेकिन आप इसे सैटेलाइट फोटो में साफ देख सकते हैं। लेकिन राम सेतु रिलीजियस और इकोसिस्टम के नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही भारत में मौजूद धर्मों में से हिंदू और इस्लाम धर्म के बीच यह खास जगह बनाता है। बता दें कि हिंदू धर्म के अनुसार इस पुल का निर्माण विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम ने दुष्ट रावण को मारने और देवी सीता को लंका से वापस लाने के लिए वानर सेना द्वारा बनवाया गया था। वहीं इस्लाम मानने वाले लोगों के बीच ये कहानी प्रसिद्ध है कि आदम ने इस ब्रिज को बनवाया था और लंका के एडेंस पॉइंट पर जाकर करीब 1000 साल तक तौबा यानी कि पश्चाताप किया था। इसलिए दोनों धर्म के लिए ये पुल काफी मायने रखता है। लेकिन इसको तुड़वाने की कोशिश क्यों की गई? आपने मूवी और कई ऐसी मनगढ़ंत कहानियों में राम सेतु को तोड़ने के बारे में सुना होगा। तो आइए जानते हैं इसको तोड़ने की कोशिश के पीछे मेन रीजन क्या था। आइए थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। पनबन में 48 किलोमीटर लंबी पट्टी के तौर पर उभरी एक जमीनी हिस्से की सैटेलाइट से खींची गई पिक्चर को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जब साल 1993 में जारी किया तो भारत में इसे लेकर पॉलिटिकल विवाद भी पैदा हो गए। अब ये जान लेते हैं कि साइंटिफिक तौर पर आखिर राम सेतु क्या है। तो आपको बता दें कि नासा और भारतीय सैटेलाइट से क्लिक की गई पिक्चर में धनुषकोटी से श्रीलंका तक एक पतली सी रेखा दिखती है, उसे ही आज राम सेतु माना जाता है। भारत के साउथ ईस्ट में रामेश्वर और श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट में मन्नार आइलैंड के बीच उथली चट्टानों की एक चैन जो ब्रिज की तरह दिखाई देती है और समुद्र में इन चट्टानों की गहराई 3 फुट से 30 फुट के बीच है। साथ ही ये ढांचा मन्नार की खाड़ी और प्लग स्ट्रेट को एक दूसरे से अलग करता है और इस इलाके में समुद्र बहुत उथला है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल से चलकर रामेश्वर से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन तूफान ने यहाँ समुद्र को कुछ गहरा बना दिया है। 1480 ईस्वी में ये टूट गया और समुद्र का वाटर लेवल बढ़ने के कारण यह डूब गया। दूसरी ओर पुल की प्राचीनतम पर वैज्ञानिकों का भी अलग अलग बयान है। कुछ तो इसे 3000 साल पुराना बताते हैं तो कुछ इसे 7000 साल पुराना बताते हैं और कुछ का तो ये कहना है कि ये इन दोनों से बहुत पुराना है। लेकिन दोस्तों जब ये पुल इतना पुराना है और लोगों की भावना इससे इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है तो अटल सरकार इसे तुड़वाना क्यों चाहती थी? इस सवाल के जवाब देने से पहले हम आपको उस योजना के बारे में बताते हैं जिसके तहत इस पुल को तोड़ा जाना था। दरअसल 2005 की तत्कालीन अटल बिहारी सरकार ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का ऐलान किया और इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत सरकार तमिलनाडु को श्रीलंका से जोड़ने की योजना पर काम कर रही थी। तो क्या इससे पहले तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच ट्रेडिंग नहीं होती थी? तो बता दें कि ट्रेडिंग तो होती थी, लेकिन सीधे पकड़ने की बजाय इस आज की तरह ही घुमाकर पकड़ा जाता था, यानी कि घुमाकर ट्रेडिंग हो रही थी। अब इस पर अटल सरकार ने ये फैसला लिया कि राम सेतु के एक हिस्से को तुड़वाकर वहां थोड़ा गहरा समुद्री लाइन बना दी जाएगी ताकि भारी सामान वाले जहाज वहां से पार हो सके और फ्यूल और वक्त दोनों बचे। बेशक आप थोड़ा हैरान हो रहे होंगे कि कैसे। दरअसल ये सब जब हुआ था जब उस दौर में ना ही इतना सोशल मीडिया था और ना ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके तहत राम सेतु के कुछ इलाके को गहरा कर समुद्री जहाजों को आने जाने के लिए लायक बना दिया जाता। तो इसके लिए सेतु की चट्टानों को तोड़ना जरूरी था और इस परियोजना के बाद रामेश्वरम देश का सबसे बड़ा शिपिंग यार्ड बन जाता। कहा तो ये भी जाता है कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद सारे इंटरनेशनल शिप कोलंबो पोर्ट का लंबा रास्ता छोड़कर इसी छोटे रास्ते से गुजरते और तो और 2000 या इससे अधिक शिप इसी रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। अगर यह प्रोजेक्ट पूरा हो गया होता तो आज बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच समुद्री रास्ते को सीधी आवाजाही के लिए खोल दिया जाता और इस लाइन के शुरू होने के बाद जहाजों को लगभग 400 मील की समुद्री यात्रा कम करनी होती, जिससे लगभग 36 घंटे के समय की बचत होती। आज इन जहाजों को श्रीलंका का पूरा चक्कर लगाकर जाना होता है। इससे होता ये कि ये रास्ता छोटा होने के बाद सफर की लंबाई और वक्त तो कम होता ही, साथ ही उम्मीद ये भी थी कि शिप का 22,000 करोड़ का तेल भी बचता। बता दें कि उस वक्त प्रोजेक्ट शुरू होता तो इसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च होते। लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट के इतने फायदे थे तो इसे रोका क्यों गया?
तो जिस दौर में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उसी दौर में इस प्रोजेक्ट के विरोध में कई प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन सामने सरकार भी थी। आपको बता दें कि भले ही इस प्रोजेक्ट का सपना अटल बिहारी सरकार का था, लेकिन इसका उद्घाटन मनमोहन सरकार ने किया था, क्योंकि तब केंद्र में कांग्रेस सरकार आ गई थी। अब आपको यहाँ ये जानने की इच्छा हो रही होगी कि जीत किसकी हुई, तो आपको बता दें कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट भी दर्ज की थी, जिसमें कहा गया था कि राम सेतु को भगवान राम ने ही अपने एक जादुई बाण से तोड़ दिया था। इसके सबूत के तौर पर सरकार ने कंबन रामायण और पद्म पुराण को पेश किया। इतना ही नहीं, सरकार ने राम सेतु के आज के बचे हुए हिस्से के बारे में कहा कि ये हिस्सा किसी भी तरह मैनमेड है, ये उनके वैज्ञानिकों को कहीं भी नहीं मिला और उनके हिसाब से ये पुल प्रकृति द्वारा बनाया गया है और इसमें राम सेतु के नाम की जैसी कोई भी चीज नहीं है। और यहीं से इस विवाद ने आग पकड़ ली और सुप्रीम कोर्ट ने इस बयान को हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने वाला माना। आपको बता दें कि जैसे ही ये बयान सामने आया तो देश में बहुत सारे प्रदर्शन हुए थे, लेकिन सरकार के लिए इतनी बड़ी वजह नहीं थी कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए। साथ ही कोई देश में अशांति भी नहीं चाहता था। अगर यहाँ पर पर्यावरण डिपार्टमेंट के मुद्दे पर ध्यान दिया जाए तो उनकी बातों में ज्यादा वजन था। उनके मुताबिक अगर राम सेतु को तोड़ दिया गया तो इसका काफी बुरा असर इसके आसपास की जगह पर पड़ेगा और आगे केरल में जो सुनामी का मंजर होगा उसे रोकना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही हजारों मछुआरे भी बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि वो इन इलाकों से जो दुर्लभ शंख और मछलियां निकलती हैं उनसे इनकी वार्षिक आय लगभग 150 करोड़ की हो जाती है। तो आगे ये बड़ा सवाल हो जाएगा कि आखिर उनका क्या होगा। इसके साथ ही जो राम सेतु वाला इलाका है वो पूरी तरह से एक इकोसिस्टम है जो पूरी की पूरी समुद्री जीव की प्रजाति को सेव रखता है। अगर इस पुल को तोड़ा गया तो कई जलीय जीवों की दुर्लभ प्रजातियां नष्ट हो जाएगी। इतना ही नहीं, इसकी बदौलत भारत के पास यूरेनियम के बहुत सारे थोरियम का दुनिया में सबसे बड़ा भंडार में से एक है। अगर राम सेतु को तोड़ा जाता है तो भारत को इस थोरियम के भंडार से हाथ धोना पड़ सकता है। अब ये सब वजह थी कि उस समय समुद्रम का काम को रोक दिया गया। अब हाल में ही सुनने को आ रहा है कि अब इसका काम वापस से शुरू होने वाला है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या मोदी अब राम सेतु को तुड़वाने वाले हैं, तो आपको बता दें कि मोदी राम सेतु को नहीं तुड़वाने वाले, बल्कि इसके बगल में एक बड़ी सी लाइन बनाने वाले हैं। इतने सालों के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना रुख साफ कर दिया है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो समुद्रम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए देश के हितों से समझौता नहीं करेंगे और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए राम सेतु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस मैटर में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट भी दाखिल की है। ये तो हो गई देश के हितों की बात। कुछ महानुभावों का तो ये भी कहना है कि राम सेतु को नेशनल हेरिटेज घोषित कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे राम सेतु का इतिहास। कब बना, किसने बनवाया और कैसे बना और कौन कौन इस पर हक जताता है और क्यों इसे तोड़ने की कोशिश की गई, और अगर ये टूट जाता तो क्या होता। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम ने दुष्ट रावण को मारने और देवी सीता को लंका से वापस लाने के लिए वानर सेना द्वारा बनवाया गया था। वहीं इस्लाम मानने वाले लोगों के बीच ये कहानी प्रसिद्ध है कि आदम ने इस ब्रिज को बनवाया था और लंका के एडेंस पॉइंट पर जाकर करीब 1000 साल तक तौबा यानी कि पश्चाताप किया था। इसलिए दोनों धर्म के लिए ये पुल काफी मायने रखता है। लेकिन इसको तुड़वाने की कोशिश क्यों की गई? आपने मूवी और कई ऐसी मनगढ़ंत कहानियों में राम सेतु को तोड़ने के बारे में सुना होगा, तो आइए जानते हैं इसको तोड़ने की कोशिश के पीछे मेन रीजन क्या था। आइए थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। पनबन में 48 किलोमीटर लंबी पट्टी के तौर पर उभरी एक जमीनी हिस्से की सैटेलाइट से खींची गई पिक्चर को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जब साल 1993 में जारी किया तो भारत में इसे लेकर पॉलिटिकल विवाद भी पैदा हो गए। अब ये जान लेते हैं कि साइंटिफिक तौर पर आखिर राम सेतु क्या है। तो आपको बता दें कि नासा और भारतीय सैटेलाइट से क्लिक की गई पिक्चर में धनुषकोटी से श्रीलंका तक एक पतली सी रेखा दिखती है, उसे ही आज राम सेतु माना जाता है। भारत के साउथ ईस्ट में रामेश्वर और श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट में मन्नार आइलैंड के बीच उथली चट्टानों की एक चैन जो ब्रिज की तरह दिखाई देती है और समुद्र में इन चट्टानों की गहराई 3 फुट से 30 फुट के बीच है। साथ ही ये ढांचा मन्नार की खाड़ी और प्लग स्ट्रेट को एक दूसरे से अलग करता है और इस इलाके में समुद्र बहुत उथला है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल से चलकर रामेश्वर से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन तूफान ने यहाँ समुद्र को कुछ गहरा बना दिया है। 1480 ईस्वी में ये टूट गया और समुद्र का वाटर लेवल बढ़ने के कारण यह डूब गया। दूसरी ओर पुल की प्राचीनतम पर वैज्ञानिकों का भी अलग अलग बयान है। कुछ तो इसे 3000 साल पुराना बताते हैं तो कुछ इसे 7000 साल पुराना बताते हैं और कुछ का तो ये कहना है कि ये इन दोनों से बहुत पुराना है। लेकिन दोस्तों, जब ये पुल इतना पुराना है और लोगों की भावना इससे इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है तो अटल सरकार इसे तुड़वाना क्यों चाहती थी? इस सवाल के जवाब देने से पहले हम आपको उस योजना के बारे में बताते हैं जिसके तहत इस पुल को तोड़ा जाना था। दरअसल 2005 की तत्कालीन अटल बिहारी सरकार ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का ऐलान किया और इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत सरकार तमिलनाडु को श्रीलंका से जोड़ने की योजना पर काम कर रही थी। तो क्या इससे पहले तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच ट्रेडिंग नहीं होती थी? तो बता दें कि ट्रेडिंग तो होती थी, लेकिन सीधे पकड़ने की बजाय इस आज की तरह ही घुमाकर पकड़ा जाता था, यानी कि घुमाकर ट्रेडिंग हो रही थी। अब इस पर अटल सरकार ने ये फैसला लिया कि राम सेतु के एक हिस्से को तुड़वाकर वहां थोड़ा गहरा समुद्री लाइन बना दी जाएगी ताकि भारी सामान वाले जहाज वहां से पार हो सके और फ्यूल और वक्त दोनों बचे। बेशक आप थोड़ा हैरान हो रहे होंगे कि कैसे। दरअसल ये सब जब हुआ था जब उस दौर में ना ही इतना सोशल मीडिया था और ना ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके तहत राम सेतु के कुछ इलाके को गहरा कर समुद्री जहाजों को आने जाने के लिए लायक बना दिया जाता। तो इसके लिए सेतु की चट्टानों को तोड़ना जरूरी था और इस परियोजना के बाद रामेश्वरम देश का सबसे बड़ा शिपिंग यार्ड बन जाता। कहा तो ये भी जाता है कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद सारे इंटरनेशनल शिप कोलंबो पोर्ट का लंबा रास्ता छोड़कर इसी छोटे रास्ते से गुजरते और तो और 2000 या इससे अधिक शिप इसी रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। अगर यह प्रोजेक्ट पूरा हो गया होता तो आज बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच समुद्री रास्ते को सीधी आवाजाही के लिए खोल दिया जाता और इस लाइन के शुरू होने के बाद जहाजों को लगभग 400 मील की समुद्री यात्रा कम करनी होती, जिससे लगभग 36 घंटे के समय की बचत होती। आज इन जहाजों को श्रीलंका का पूरा चक्कर लगाकर जाना होता है। इससे होता ये कि ये रास्ता छोटा होने के बाद सफर की लंबाई और वक्त तो कम होता ही, साथ ही उम्मीद ये भी थी कि शिप का 22,000 करोड़ का तेल भी बचता। बता दें कि उस वक्त प्रोजेक्ट शुरू होता तो इसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च होते। लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट के इतने फायदे थे तो इसे रोका क्यों गया? तो जिस दौर में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उसी दौर में इस प्रोजेक्ट के विरोध में कई प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन सामने सरकार भी थी। आपको बता दें कि भले ही इस प्रोजेक्ट का सपना अटल बिहारी सरकार का था, लेकिन इसका उद्घाटन मनमोहन सरकार ने किया था क्योंकि तब केंद्र में कांग्रेस सरकार आ गई थी। अब आपको यहाँ ये जानने की इच्छा हो रही होगी कि जीत किसकी हुई, तो आपको बता दें कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट भी दर्ज की थी जिसमें कहा गया था कि राम सेतु को भगवान राम ने ही अपने एक जादुई बाण से तोड़ दिया था। इसके सबूत के तौर पर सरकार ने कंबन रामायण और पद्म पुराण को पेश किया। इतना ही नहीं, सरकार ने राम सेतु के आज के बचे हुए हिस्से के बारे में कहा कि ये हिस्सा किसी भी तरह मैनमेड है, ये उनके वैज्ञानिकों को कहीं भी नहीं मिला और उनके हिसाब से ये पुल प्रकृति द्वारा बनाया गया है और इसमें राम सेतु के नाम की जैसी कोई भी चीज नहीं है। और यहीं से इस विवाद ने आग पकड़ ली और सुप्रीम कोर्ट ने इस बयान को हिंदू आस्था को ठेस पहुँचाने वाला माना। आपको बता दें कि जैसे ही ये बयान सामने आया तो देश में बहुत सारे प्रदर्शन
हुए थे। लेकिन सरकार के लिए इतनी बड़ी वजह नहीं थी कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए। साथ ही कोई देश में अशांति भी नहीं चाहता था। अगर यहाँ पर पर्यावरण डिपार्टमेंट के मुद्दे पर ध्यान दिया जाए तो उनकी बातों में ज्यादा वजन था। उनके मुताबिक अगर राम सेतु को तोड़ दिया गया तो इसका काफी बुरा असर इसके आसपास की जगह पर पड़ेगा और आगे केरल में जो सुनामी का मंजर होगा उसे रोकना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही हजारों मछुआरे भी बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि वो इन इलाकों से जो दुर्लभ शंख और मछलियां निकलती हैं उनसे इनकी वार्षिक आय लगभग 150 करोड़ की हो जाती है। तो आगे ये बड़ा सवाल हो जाएगा कि आखिर उनका क्या होगा। इसके साथ ही जो राम सेतु वाला इलाका है वो पूरी तरह से एक इकोसिस्टम है जो पूरी की पूरी समुद्री जीव की प्रजाति को सेव रखता है। अगर इस पुल को तोड़ा गया तो कई जलीय जीवों की दुर्लभ प्रजातियां नष्ट हो जाएगी। इतना ही नहीं, इसकी बदौलत भारत के पास यूरेनियम के बहुत सारे थोरियम का दुनिया में सबसे बड़ा भंडार में से एक है। अगर राम सेतु को तोड़ा जाता है तो भारत को इस थोरियम के भंडार से हाथ धोना पड़ सकता है। अब ये सब वजह थी कि उस समय समुद्रम का काम को रोक दिया गया। अब हाल में ही सुनने को आ रहा है कि अब इसका काम वापस से शुरू होने वाला है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या मोदी अब राम सेतु को तुड़वाने वाले हैं, तो आपको बता दें कि मोदी राम सेतु को नहीं तुड़वाने वाले, बल्कि इसके बगल में एक बड़ी सी लाइन बनाने वाले हैं। इतने सालों के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना रुख साफ कर दिया है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो समुद्रम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए देश के हितों से समझौता नहीं करेंगे और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए राम सेतु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस मैटर में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट भी दाखिल की है। ये तो हो गई देश के हितों की बात। कुछ महानुभावों का तो ये भी कहना है कि राम सेतु को नेशनल हेरिटेज घोषित कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे राम सेतु का इतिहास। कब बना, किसने बनवाया और कैसे बना और कौन कौन इस पर हक जताता है और क्यों इसे तोड़ने की कोशिश की गई, और अगर ये टूट जाता तो क्या होता। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।